Let us discuss about the primary cells. प्राइमरी सेल्स वो होते हैं विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस. इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे बिकम डेड आफ्टर यूज. एक बार कंप्लीटली यूज होने के बाद दे बिकम डेड एंड दे कैन नॉट बी रिचार्ज. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते तो बार बार यूज भी नहीं कर सकते एंड दे आर यूज्ड ओनली वंस. अब प्राइमरी सेल्स की कैटेगरी में पहले आता है ड्राई सेल. कुछ इस टाइप का होता है. इन द सेंटर वी हैव ग्रेफाइट कैथोड. ठीक है, सेंटर में ये ग्रेफाइट की एक रॉड है जो बिहेव करती है एज कैथोड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इस सेल का जो कंटेनर है, जो इसकी बॉडी है, वो बनी है जिंक से एंड दिस जिंक कंटेनर बिहेव्स एज एनोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. अब इन दोनों के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में पहली जो लेयर होती है वहां हमारे पास होता है MnO2 प्लस कार्बन. उसके बाहर हमारे पास होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2. अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस की, किस तरीके से इनके बीच में रिएक्शंस होती हैं. देखिए एनोड जो है, एनोड बना है जिंक से. जिंक होता है एक्टिव मेटल, रिएक्ट कर सकता है. तो एनोड पे हमने दिखाया जिंक. नाउ जिंक इज अ मेटल एंड यू नो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जिंक भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ये कन्वर्ट हो गया इनटू Zn2 पॉजिटिव. तो एनोड की तो बड़ी बेसिक सी रिएक्शन हो गई. अब अगर कैथोड की बात करें, कैथोड बना है ग्रेफाइट से विच डज नॉट रिएक्ट. ग्रेफाइट रिएक्ट नहीं करता. तो प्रॉब्लम यह है कि जब कैथोड ग्रेफाइट से बना तो रिएक्शन कैसे होगी, ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा. तो इस कैथोड के जस्ट बाहर हमारे पास है MnO2. तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो MnO2 के साथ होगी. अब किसके साथ होगी, जिंक तो मेटल था, उसने तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए. ये MnO2 कैसे रिएक्ट करेगा. वैसे तो MnO2 के साथ हमने कार्बन भी ले रखा है बट कार्बन इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. तो MnO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो MnO2 की रिएक्शन होगी इसके साथ NH4Cl, जो हमने अगली लेयर में NH4Cl ले रखा है. अब ये एक आयनिक कंपाउंड है, पहले तो इसका डिसोसिएशन होगा. दिस विल बी कन्वर्टेड टू NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो MnO2 की जो रिएक्शन है वो NH4 पॉजिटिव के साथ होगी. MnO2 इज गोइंग टू रिएक्ट विद NH4 पॉजिटिव. होगा क्या, यहाँ अमोनियम आयन में से अमोनिया अलग हो जाएगा, NH3 अलग हो गया. बचा क्या, MnO2 और यहाँ से बचा एक हाइड्रोजन. उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, MnO हमने लिखा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को हमने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ OH. इसका नाम हो गया बेसिक मैंगनीज ऑक्साइड. OH के लिए हमने यूज कर दिया बेसिक, अदरवाइज ये मैंगनीज ऑक्साइड. ठीक है. अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ दिस इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द सेल. गैस है, हो सकता है बीइंग अ गैस ही प्रेशर एक्सर्ट करे, सेल एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा गैस हो गई तो एनी हाउ वी नीड टू रिमूव दिस अमोनिया ताकि किसी भी रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, उसके रिमूवल के लिए हमने ले रखा है ZnCl2. अगेन ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका भी डिसोसिएशन होगा, यहां से निकल के आएंगे Zn2 पॉजिटिव आयंस. तो वो जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी रिएक्शन होगी जिंक आयन के साथ. तो Zn2 पॉजिटिव और अमोनिया के बीच में रिएक्शन होगी, दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ZnNH3 ओवरऑल चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव. दिस इज टेट्रा अमीन जिंक आयन. ठीक है. अब क्या है, ये तो हो गई रिएक्शंस. उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर कि दीज आर यूज्ड इन क्लॉक्स एंड ट्रांजिस्टर्स और इनका जो सेल पोटेंशियल है वो नियर अबाउट 1.5 वोल्ट्स होता है. अब बोर्ड्स में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो अगर पूछते हैं तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं ड्राई सेल के बारे में, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनडायरेक्टली वो इसी क्वेश्चन को पूछते हैं. बोलेंगे नेम द सेल विच इज यूज्ड इन क्लॉक्स एंड ट्रांजिस्टर्स और उसकी रिएक्शंस एक्सप्लेन करो. तो आपको पता होना चाहिए क्लॉक्स और ट्रांजिस्टर्स में क्या यूज हो रहा है, अदरवाइज क्या है पूरा सेल आने के बाद भी आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यू नीड टू रिमेंबर जो इसके यूजेस हैं कि क्लॉक्स और ट्रांजिस्टर्स में जो बड़ा वाला सेल होता है घर में रिमोट्स वगैरह में, ये उसी सेल की हम बात कर रहे हैं. तो ये सेल यूज होगा क्लॉक्स एंड ट्रांजिस्टर्स में एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस.